हम चैतन्य चरितमृत के आदि लीला से फर्स्ट चैप्टर के 20th और 21st वर्स को देखेंगे। देखिए क्या है। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। देखिए क्या कहा जा रहा है। ग्रंथेर आरंभे करी, कि ग्रंथ के आरंभ में मैंने किया था। क्या किया था? मंगलाचरण। क्या आपको याद है? हमने फर्स्ट टेक्स्ट में ही देखा था, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी मंगलाचरण कर रहे हैं। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईश्वर अवतारकन तत्प्रकाशांश तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संखनम। तो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्रंथ के आरंभ में मैंने मंगलाचरण किया। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, गुरु को, वैष्णवों को और भगवान तीनों को स्मरण किया। और इसमें भी क्या आपको याद है, हमने पहले श्लोक में देखा था कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी सिर्फ एक गुरु को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गुरुन जो है वह बहुवचन में था। स्पिरिचुअल मास्टर्स, मतलब कि सभी गुरुओं को वे प्रणाम कर रहे थे। तो हमारे सिर्फ दीक्षा गुरु ही नहीं होते हैं, हमारे शिक्षा गुरु भी होते हैं, और जो भी हमारी भक्ति में सहायता करते हैं कैसे भी, वे सभी हमारे गुरु ही हैं। कोई हमें तिलक लगाना भी सिखाए हैं कि भाई तिलक ऐसे लगाना चाहिए, तो वे भी हमारे गुरु हैं। तो इस तरह से उन्होंने सबको प्रणाम किया था ने मंगलाचरण में। अब क्यों करना चाहिए स्मरण, वो आगे वाले श्लोक में है। तीनेर स्मरण हया विघ्न विनाशन, अनायासे हय निज वांछित पूरण। तो क्यों मंगलाचरण से क्या होता है, स्मरण क्यों करते हैं? तीनेर स्मरण हय विघ्न विनाशन, इन तीनों के स्मरण से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। तो आप देखेंगे कुछ भी कार्य, अच्छा कार्य हम शुरू करते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं कि नहीं, आ ही जाते हैं। तो विघ्नों की निवृत्ति के लिए अनायासे हय निज वांछित पूरण। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। ये बात प्लीज ध्यान रखें कि सुबह स्नान करने के बाद या स्पेशली अपना जप स्टार्ट करने से पहले हमें प्रभुपाद जी, वैष्णवों और भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। और स्मरण कैसे? उनके प्रणाम मंत्रों के द्वारा। तो उनका प्रणाम मंत्र हमें याद होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, वैष्णवों का प्रणाम मंत्र और भगवान का प्रणाम मंत्र, ये बहुत ज्यादा जरूरी है that we seek their blessings। इसी से देखिए टॉपिक आ रहा है तो बात हम डिस्कस कर लेते हैं। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ था तो युद्ध शुरू होने से पहले जो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन भीष्म देव और द्रोणाचार्य को प्रणाम करने गए थे, और जब वे वहां पर प्रणाम करने गए तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ पर आए हैं, और अगर आप नहीं आते तो फिर मैं आपको श्राप दे देता। लेकिन जब उन्होंने इस तरह से उनका आशीर्वाद लेने के लिए वे गए थे, उनको प्रणाम करने के लिए, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। और पता है क्या आशीर्वाद दिया?
कि आप विजय हुए, विजय भवा, जबकि वो थे दूसरे पक्ष में, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह से उनको आशीर्वाद दिया था. सो वी शुड ऑलवेज प्रे देम, पे आवर ओबीसियंसेस टू देम. भक्ति में हमारे प्रयास तो जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ वैष्णवों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है. और हाँ, ये सारी बातें हैं. उसमें भी सीनियर वैष्णवों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि हम उनको विजिबल होए, वी बिकम विजिबल टू देम. नहीं तो आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे काफी भक्त ज्वाइन होते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं, उनका नाम तक याद नहीं रहता है. शक्ल तो फिर भी याद रहती है, जैसे आज ही एक माता जी की शक्ल मुझे याद आ रही थी, फिर मैं उनका नाम याद करने का प्रयास कर रही थी, मुझे नाम ही उनका याद ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भूल ही गई मैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू सीक ब्लेसिंग्स, और उसके लिए जरूरी है दैट वी बिकम विजिबल टू देम. और विजिबल कैसे? अच्छे से भक्ति करके, आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रहे हैं हम, बस इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए. और उनका आशीर्वाद मतलब, वैष्णव का आशीर्वाद मतलब भगवान का आशीर्वाद. लेकिन एक और बात है कि ब्लेसिंग्स फ्री में नहीं मिलती है, उसके लिए भजन करना होता है. अब भक्ति अच्छे से करेंगे तो भक्तों के हृदय में अपने आप ही ब्लेसिंग्स की वर्षा निकलती है. बहुत खुश होते हैं भक्त. कोई भी भक्त बहुत अच्छे से भक्ति करता है, तो आप अच्छे से भक्ति करेंगे, अच्छे से भक्तों को आप दिखेंगे, तो भक्तों का आशीर्वाद की वैसे ही वर्षा होगी. तो ये सारी बात है. तीनेर स्मरण होए विघ्नेर विनाश, अनायासे हय निज वांछित पूरण. और जो मैं चाहता हूं उसकी प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाए. तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है. क्या चाहते हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी? कि बड़े अच्छे से वो ये ग्रंथ लिख दे, और उन्होंने लिखा कि नहीं, तो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनकी मनोकामना, उनकी वांछा पूरी हो गई. सुमंगलाचरण, prayers, blessings are very important in bhakti life.